हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी और आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। राइट, ये होता क्या है आज हम ये समझेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट एक ऐसा करंट होता है जो टाइम के साथ बदलता है। इन इक्वेशन से भी तो हमें यही पता लगता है, या फिर ये इक्वेशन आपने देखी होगी। इन इक्वेशन से हमें क्या पता लगता है कि टाइम के साथ इसकी वैल्यू जो है वो बदलेगी। और अगर हम ग्राफ भी देखते हो तो ग्राफ भी यही बात कहता है। अगर वोल्टेज यानी कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट बदल रहा है तो फिर भी कुछ डिवाइसेस पर मेंशन क्या होता है। देख रहे हो आप इस चीज़ को, मैं जूम करके दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप यहाँ पे, तो आप यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ लिखा हुआ है 240 वोल्ट एसी। तो जब हमें ये पता है कि अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज टाइम के साथ बदल रहा है, फिर भी यहाँ पर 220 वोल्ट या 240 वोल्ट क्यों मेंशन होता है, सोचा कभी आपने? चलो मैं समझाता हूँ। ये जो लिखा रहता है ना, इसी को हम बोलते हैं अपनी आरएमएस वोल्टेज या आरएमएस वैल्यू। अब ये होता क्या, देखो आरएमएस वैल्यू के लिए हम क्या देखेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करते हैं, है ना। मेरे पास एक रेजिस्टेंस वायर है, मुझे ये देखना कि एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए। अगर मैं इसमें डीसी करंट पास कराऊंगा तो डीसी करंट पास करने पर हम ये नोटिस करेंगे इसके अंदर हीट पैदा होगी। ध्यान रहे कि डीसी करंट जो है वो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। अब मैं एक टाइम नोट कर लिया और मैंने देखा इसमें इतनी हीट पैदा हुई। अब एसी करंट पास करो और ये नोटिस करो कि उतने ही टाइम में कितने अमाउंट ऑफ एसी इसके अंदर सेम हीट पैदा कर रहा है। क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे इस एसी का एक कंपैरिजन लेना है, या हम ये देखते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ एसी सेम इफेक्ट पैदा कर रहा है जितना कि डीसी करता है, ये देखना है हमें। राइट, तो इसके लिए देखो, अब यहाँ पर इसका एक डेरिवेशन है जो कि पूछा जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस तरीके से करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ IRMS का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ये होता है, रूट मीन्स का, देखो रूट ले लिया, मीन कर लिया और स्क्वायर भी ले लेंगे। अब ये क्या बन गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी। राइट, चलो देखो, अगर मैं इस स्क्वायर को इधर ले लूँ तो मैं स्क्वायर से लिख सकता हूँ कि ज़रा बताना, आई स्क्वायर आर एम एस इज इक्वल्स टू, बोलो फटाफट से, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी, क्योंकि कंप्लीट साइकिल की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर t लिया है। अब एक बात बताओ, मैं ये पता है आई स्क्वायर सॉरी आई बराबर कितना होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पर रखना, कितना आ जाएगा, आई स्क्वायर आर एम एस कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/t इंटीग्रेशन 0 से t, यहाँ कितना आ जाएगा, आई नोट का स्क्वायर, या फिर पहले आई नोट साइन ओमेगा टी और यहाँ पर कितना डी टी, इसका स्क्वायर यहाँ पर। अब खुद बताओ मुझे, आई नोट क्या है, ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि किसी भी एसी के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, जिससे ज़्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है एसी की। तो चूंकि ये कांस्टेंट रहता है इसलिए इसको बाहर लिया जा सकता है। तो क्या लिखा जा सकता है, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, आई नोट का स्क्वायर बाहर ले लिया अपॉन टी, यहाँ क्या बचा, यहाँ पर क्या बचा 0 से t, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी और डी। अब अगर आपसे इंटीग्रेशन आता है और आप बहुत अच्छे हैं इंटीग्रेशन में तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो तरीका मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखो, आपने cos 2a का फॉर्मूला पढ़ा है, cos 2a बराबर क्या होता है, पढ़ा हो कभी आपने, 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है ना। अगर ऐसा है तो इसको इधर ले सकते हैं हम, 2 साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 माइनस इधर जाके माइनस का हो जाएगा cos 2a, ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर a कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 माइनस cos 2a अपॉन 2, ये फॉर्मूला बनता है। अब ध्यान देना इस बात पर, अगर मैं a की जगह पर क्या ले रहा हूँ यहाँ पर ओमेगा टी, तो बताओ ज़रा क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी किसके बराबर जाएगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2। तो ध्यान रहे, अगर मैं इसकी जगह पर इसको रख दूं, पता है क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इंटीग्रेशन है, थोड़ा आसान करने के लिए मैंने इसको लीनियर बना लिया। तो अगर मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट ये वैल्यू रख दूं, कोई दिक्कत है तो चलो रख देता हूँ, बताओ क्या आएगा, आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, बोलो, यहाँ जाएगा आई नोट का स्क्वायर अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 से टी,
यहाँ आ जाएगा 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 और इंटू dt तो है ही है, dt तो है, ठीक है। जगह कम है तो मैनेज कर देना। अब बताओ ज़रा कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो आई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, ज़रा बताओ, आई नोट का स्क्वायर अपॉन टी। 2 को बाहर ले लो, ये 2 कॉन्स्टेंट है ना, इसको बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा, प्योर क्या बच जाएगा, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बच जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, आई आर एम एस, तो आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2t, इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का हो जाएगा t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है ना। 1 माइनस कोस का होता है साइन, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, ठीक है ना। कोफिशिएंट को डिवाइड में देते हैं। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर अगर मैं लिमिट रखूँ, लिमिट क्या है, 0 से t है ना। मुझे बताओ अगर मैं t की जगह पर क्या रखना सकूँ, 2 पाई बाई ओमेगा, तो कोई दिक्कत है क्या। पता है हमें फॉर्मूला होता है आई आर एम एस का स्क्वायर, ध्यान से देखो, आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2, टी की जगह कितना आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा, आ गया 2 पाई बाई ओमेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, टी माइनस कितना, कोस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, 0 से टी की जगह क्या रखेंगे, 2 पाई बाई ओमेगा, रख दिया 2 पाई बाई ओमेगा। अब ज़रा मुझे बताओ आई आर एम एस, आई नोट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई अपॉन ओमेगा, ये तो चल ही रहा है। बस आप मुझे बताओ यहाँ तरीका क्या होता है, अपर लिमिट टी की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट 2 पाई बाई ओमेगा माइनस लोअर लिमिट। अब तुम थोड़ा ध्यान रखना, अगर यहाँ पर टी की जगह मैंने 2 पाई बाई ओमेगा रखा है यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, कोस अलग से बता देता हूँ, कोस 2 ओमेगा टी की जगह अगर हम रखेंगे 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये नोटिस करना कि जो वैल्यू आएगी ना वो हमेशा क्या आएगी, 4 पाई 8 पाई 8। कोस में याद रखना जब भी 2 का कोस में जब भी कभी ये वैल्यू आएंगी 2 पाई या फिर 4 पाई या फिर इवन मल्टीपल ऑफ पाई अगर आएगा, तो वैल्यू कितनी बनेगी, हमेशा 0 बनेगी। चाहे रख के भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा सीधा ध्यान रखना है, इसको तो आपको ख़त्म ही कर देना है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, चाहे आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है। बट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा 0 रख सकते हैं। तो आई आर एम एस कितना आ जाएगा, ओमेगा ऊपर आई नोट का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, यहाँ कितना हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा कट गया, 2 पाई से 4 पाई 2 बार कटा, तो क्या बचा, आई आर एम एस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2। आगे अब ये बताओ, ये स्क्वायर इधर जाएगा, रूट में बदल जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, आई आर एम एस बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ आई नोट का स्क्वायर अपॉन 2। ज़रा बताओ आई आर एम एस, ये क्या होगा, आई नोट और रूट 2 का क्या हो जाएगा, इसका रूट 2। अगर आप इसको और थोड़ा आगे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 1/√2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.707। चाहे रख के देख लेना भाई, अगर मैं आपसे पूछूं 1/√2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 0.707 आ जाएगी, तो यहाँ रख सकते हो, तो भी आपका आंसर आ सकता है। तो ये आपका डेरिवेशन है।